हेलो बुक बडीज, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज बात तो मैंने आपसे इमैनुअल कांट के ब्रेथ टेकिंग फलसफे के ऊपर करनी थी, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ ऐसे अजीबो गरीब वाकयात हो जाते हैं जिनके ऊपर बात करना लाजमी हो जाता है। हुआ कुछ यूं कि आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो इस्लामाबाद में अपनी फैमिली के साथ एक डोनट की दुकान पर गए। वो वहां पर डोनट की खरीदारी कर ही रहे थे कि वहां के वर्कर ने पहचान लिया कि ये चीफ जस्टिस साहब है। उसने उनसे पूछा कि क्या आप काजी फाइज ईसा हैं। जब उसको यकीन हो गया कि ये चीफ जस्टिस ही हैं तो उसने जो भी कहा वो तो आपने सुन ही लिया। ये है जी पूरा वाकया। देखने में ये सीधा साधा सा वाकया लगता है जिसमें एक वर्कर ने पाकिस्तान का जो टॉप लॉ मैन है उसके साथ बदतमीजी की, लेकिन अगर आप इस इवेंट की गहराई में जाएं, इसकी नींव में जाएं, इसकी फाउंडेशन में जाएं, तो इसमें बहुत से मैसेजेस हैं हमारी कौम के लिए जिनको समझना लाजिम है। एक कमाल के मुस्लिम फिलोसोफर थे जिनका नाम था अल-किंदी। उनका कहना था कि इस दुनिया में ना दो तरह के ट्रूथ्स होते हैं, दो तरह की सच्चाइयां होती हैं। एक बेवकूफ, अहमक और अनपढ़ लोगों के लिए जो सिर्फ सतही यानी कि सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर चीजों को समझते हैं। उनका काम होता है किसी भी इंसिडेंट के ऊपर ठट्टे मारना, सेलिब्रेट करना, सेल्फियां बनवाना और किसी भी मामले की गहराई में जाए बगैर बस भेड़ बकरियों की तरह एक हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करना। दूसरी तरफ अल-किंदी के मुताबिक वो लोग होते हैं जो चीजों की गहराई में जाते हैं, जो अक्लमंद इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। वो हमेशा एक इवेंट का, एक बात का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। ये वही लोग हैं जो सच्चाई को इस दुनिया में जान पाते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में मैं बगैर किसी बायस के, बगैर किसी प्रेजुडिस के, बगैर किसी पार्टी की साइड के लिए इस मामले की साइकोलॉजिकल डीकोडिंग करूंगा। एज अ सोशल रिफॉर्मर मेरा काम यह है कि आपके सामने ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स रखना, उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। इस वाक़े से कुछ बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। पहली बात यह कि एक एवरेज पाकिस्तानी इस मुल्क की रूलिंग एलीट, अशराफिया, वो लोग जो इस मुल्क के कर्ता धर्ता हैं, उनसे शदीद नफरत करने लगा है। एक आम आदमी के दिल में इस रूलिंग एलीट को लेकर एक सेंस ऑफ हेट्रेड है। और क्या आप जानते हैं कि इस नफरत की असल बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है नाउमीदी। देखिए माय डियर बुक बडीज, किसी भी रियासत और उसके शहरी के दरमियान ना एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक रियासत अपने शहरी से ना कुछ प्रोमिसेस करती है, कुछ वादे करती है। पहला ये कि वो उसकी जान की हिफाजत करेगी। जब वो छोटा होगा तो उसे तालीम देगी, जब वो बड़ा होगा तो उसे मुलाजमत के मौके देगी, उसे रोटी देगी, कपड़ा देगी, मकान देगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगी। रियासत उसके सोशल वेलफेयर का, उसकी गुडविल का, उसकी फैमिली का ख्याल रखेगी। जब उसे अस्पताल की जरूरत होगी तो उसे अस्पताल मिलेगा। जब उसे जस्टिस यानी इंसाफ की जरूरत होगी तो उसे इंसाफ मिलेगा। जब उसे अपने बच्चों को पढ़ाना होगा तो उसे स्कूल मिलेंगे। जब वो सड़क पर निकलेगा तो बेडर निकलेगा, उसको सड़क पर खड्डे नहीं मिलेंगे। जब वो इस रियासत में बात करेगा तो खुलकर करेगा, उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। लेकिन पिछले 77 सालों से पाकिस्तान की रियासत हैज मिजरेबली फेल्ड इन एग्जीक्यूटिंग दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कहीं नामो निशान भी नहीं है और एक आम पाकिस्तानी इस मेस का, इस फेलियर का जिम्मा देता है पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल एलीट को। सिर्फ हम जुडिशरी की बात करें तो पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया के बदतरीन जुडिशियल सिस्टम्स में पाकिस्तान का टॉप नंबर आता है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अदालतों में तकरीबन 22 लाख केसेस हैं जो साल से पेंडिंग हैं। इंडिया को देखें तो उसने आज से 23 साल पहले यानी कि 2001 में फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम बना लिया था, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें आज भी सैकड़ों साल पुराना सिस्टम फॉलो करती हैं जिसमें तारीख पे तारीख तो दी जाती है लेकिन इंसाफ नहीं दिया जाता। 2023 के वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की जुडिशरी का 140 मुल्कों में से 129वां रैंक है, विच इज शेमफुल एंड एम्बैरसिंग। ये तो थी जुडिशरी को लेकर नाउमीदी। सिस्टम से नाउमीदी की दलील भी मैं आपको दे देता हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी बेसिस पर हमें यह पता लगता है कि किसी भी मुल्क में हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, लोगों की इनकम को लेकर क्या स्टैंडर्ड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 189 मुल्कों में से पाकिस्तान का 154वां नंबर है, यानी कि 154 आउट ऑफ 189 कंट्रीज।
ग्लोबल पीस इंडेक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ये बताता है कि किसी भी मुल्क में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। इस इंडेक्स में 163 मुल्कों में से पाकिस्तान का 150वां नंबर है। शैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी मुल्क में किस तरह की गवर्नेंस है। 113 मुल्कों में से पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट एट द बॉटम। आप दुनिया का कोई भी इंडेक्स निकाल लें, आपको इसी तरह का डिजास्टर नजर आएगा। इस डिजास्टर से निकलती है नाउमीदी, इस नाउमीदी से निकलती है मायूसी, इस मायूसी से निकलती है साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस, इस साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस से निकलता है गुस्सा। और ये गुस्सा ही था जो आपको इस डोनट शॉप के वर्कर के बर्ताव में नजर आया। ये तो हो गया दोस्तों कहानी का एक रुख। इस वाकये में और भी बहुत सी लेयर्स मौजूद हैं। देखिए, पाकिस्तानी सोसाइटी में हम कहीं ना कहीं फैमिली की, स्पेशली खवातीन की बहुत इज्जत करते हैं। इवन अगर हमारा दुश्मन भी सामने आ जाए और उसकी फैमिली हो तो हम उस दुश्मन का भी लिहाज कर लेते हैं। इस केस में अगर आप देखें तो फाइज ईसा साहब के साथ उनकी घर की खवातीन भी मौजूद थी। उस डोनट शॉप के वर्कर की जितनी मर्जी नफरत थी चीफ जस्टिस से, लेकिन हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर ये इजाजत नहीं देता कि आप लोगों की फैमिली के सामने, उनके घर की खवातीन के सामने उनकी इंसल्ट करें। एक सिविलाइज्ड और पढ़े लिखे मुआशरे में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। देयर इज अ वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये कहता है कि चीफ जस्टिस ने जिस तरह के फैसले दिए जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उस शख्स ने उसके खिलाफ अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर किया है। लेकिन जो ये बातें कह रहे हैं ना, मैं उनको एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट देना चाहता हूं। समझे, आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बेगम के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ किसी मॉल में या किसी पार्क में मौजूद हैं। वहां पर आके एक शख्स आपको लानत देता है, आपकी इंसल्ट करता है, आपको गालियां देता है। हाउ विल यू फील? अगर आपकी फीलिंग अच्छी है तो फिर ये जो एक्ट है ये मॉरल है, ये एथिकल है। और अगर आपको बुरा लगेगा तो दिस इज अनएथिकल। सो इस वाक्य से हमारी दूसरी लर्निंग ये है कि हमारी कौम एक मॉरल डिके का शिकार हो चुकी है, जिसमें खवातीन, बीवी, बच्चे, इनको भी हम स्पेयर करने को तैयार नहीं है। इन सब बातों को सुनते हुए आपने किसी भी किस्म का प्रेजुडिस या बायस अपने जहन में नहीं लाना। अलकिंदी की बात याद है ना, दो तरह के ट्रूथ, दो तरह के लोग, एक बेवकूफ और एक वो लोग जो सोचते हैं। तीसरा एनालिसिस इस डोनट इंसिडेंट का यह है कि इस वाकये के अंदर एक गुस्सा है, एक जमीन के अंदर पलता हुआ, खौलता हुआ लावा है। ये वही लावा है जिसका इस्तेमाल करते हुए आज किसी भी सड़क पर चलते हुए शख्स को जला दिया जाता है, मॉब वायलेंस के जरिए मार दिया जाता है। ये वही लावा है जिसने पब्लिक लिंचिंग्स को हवा दी है। ये तो चीफ जस्टिस थे जिसकी वजह से वो बंदा थोड़ा सब्र कर गया, वरना आज हमारा मिजाज ये है कि हम किसी को भी उड़ा देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। मेरा हमेशा से ये मानना है कि ना इजराइल, ना इंडिया, ना अमेरिका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। हम लोग खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हैं। कोई एक चीज जो पाकिस्तान को आज नुकसान पहुंचा रही है और फ्यूचर में बेतहाशा पहुंचाएगी, वो है एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड। इस इंसिडेंट का ना दोस्तों एक माइंड बॉगलिंग पहलू भी है। हुआ कुछ यूं कि जब ये वीडियो वायरल हुई ना, तो इस डोनट शॉप के बाहर लोगों ने लाइनें लगाना शुरू कर दी। इस शॉप की सेल्स में रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक गहरी बात छुपी हुई है जो हमारे नेशनल एटीट्यूड को शो करती है। वी आर एक्चुअली रिवॉर्डिंग राउडी एंड रूड बिहेवियर। हम लोग इस एक्ट से साबित ये कर रहे हैं कि हम राउडी और रूड बिहेवियर को इंकरेज करते हैं। हम लोग इस बिहेवियर को सेलिब्रेट करते हैं। जो जितनी बड़ी गाली देता है, जो जितनी बदतमीजी करता है, उसको उतना ही ऊपर उठाया जाता है। अंग्रेजी जबान का एक लफ्ज है जो कि है मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट एक ऐसा शख्स होता है जिसको पेन के अंदर प्लेजर मिलता है। उसको जितना आप दर्द पहुंचाते हैं उसको उतना ही मजा आता है। इस इंसिडेंट ने यह साबित किया है कि वी एज अ नेशन हैव कलेक्टिवली बिकम मैसोकिस्ट। हमें दूसरों को दर्द पहुंचा के मजा आता है। हम दूसरों के दर्द को सेलिब्रेट करते हैं। नफरत इस लेवल पर जा चुकी है कि जितना जिस बंदे को नुकसान पहुंचता है उतना ही हमें मजा आता है। सवाल यह है दोस्तों कि क्या कोई नॉर्मल इंसान इस तरीके से बिहेव करता है? ये तो एबनॉर्मल लोगों की निशानी होती है कि दूसरों को जितना दर्द पहुंचे उतना ही मुझे मजा आए। इस बात का फैसला भी आप करें। अगर आपको लगता है कि इस बिहेवियर के जरिए हमारी कौम आगे बढ़ जाएगी तो एक्सेप्ट इट, अदरवाइज रिजेक्ट इट।
आखिर में दोस्तों इस डोनट वाले वाक्य को लेकर 4 की टेक अवेज हैं जिनके बारे में आपने जरूर सोचना है, और जो इस मुल्क की रूलिंग एलीट है उसने भी इन बातों को जरूर समझना है बिफोर इट्स टू लेट। पहली बात यह कि पाकिस्तान के अंडर करंट्स में एक अजीबोगरीब नफरत और गुस्सा पल रहा है। यह गुस्सा एक दिन जरूर फटेगा, लिहाजा हमें उससे पहले इसको अरेस्ट करना है, इसकी रेमेडी करनी है। बलोचिस्तान ले लें, केपीके ले लें, सिंध ले लें, पंजाब ले लें, एक कॉमन आदमी शदीद फ्रस्ट्रेटेड है। ये फ्रस्ट्रेशन रास्ते ढूंढती है इंसान से बाहर आने के। अब हमने डिसाइड करना है कि इस फ्रस्ट्रेशन को हमने लोगों की गुडविल में बदलना है या ये फ्रस्ट्रेशन लोगों की जान लेगी। दूसरा मेरा मैसेज है पाकिस्तान की एलीट को। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में एलीट कैप्चर है ऑफ ऑल सॉर्ट्स। अगर एलीट्स को लगता है कि ये लावा उन तक नहीं पहुंचेगा और वो सुकून से अपने डीएचए के अंदर, अपने गुलबर्ग के अंदर, अपने क्लिफ्टन के मकान के अंदर, कोठी के अंदर बैठे रहेंगे, तो उनको इस बात पर दोबारा जरूर सोचना चाहिए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तीसरा मेरा मैसेज है जुडिशरी को। पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम इज अ टोटल मेस। जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम सही नहीं होगा ना, ये मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इंसाफ होगा तो सब चीज़ें आगे चलेंगी, अदरवाइज इसी थर्ड वर्ल्ड में हम लोग पैदा होंगे और इसी के अंदर मर जाएंगे। सो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम नीड्स अ लॉट ऑफ कोर्स करेक्शन। और आखिरी मेरा मैसेज है एक एवरेज आम पाकिस्तानी के लिए, स्पेशली वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात आपने याद रखनी है कि पाकिस्तानी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है ना, वो दिन दूर नहीं जब लोग सड़कों पर लोगों की गर्दन उतार रहे होंगे और उन्हीं कटी हुई गर्दन पर बैठकर लोग नाच रहे होंगे। अगर इस तरह का पाकिस्तान आपको चाहिए तो इस सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करें। और अगर आपको आपके बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल प्यारा है, तो पढ़े लिखे लोगों की तरह, सिविलाइज लोगों की तरह प्रोटेस्ट करना सीखें। आई होप मेरी ये वीडियो आपने किसी भी पार्टी, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI का वर्कर बन के नहीं सुनी होगी। ये वीडियो आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के लिए। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो इस पाकिस्तान को एक पीसफुल जगह बनाएं, तभी हम इस मुल्क को आगे लेकर जा सकेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।